आज भागवत की कथा में ज्ञान के रूप में आज नंद बाबा के गोकुल में आपको लेके चलेंगे और वहीं से कथा शुरू करेंगे। मथुरा नगरी में सब कुछ बहुत महान है, धन वैभव बहुत ज्यादा है। और गोकुल में क्या है? गोकुल में गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ग्वारिया लोग हैं, ग्वाले रहते हैं। पर गोकुल में क्या अच्छा है? गोकुल में ये अच्छा है कि गोकुल में सब लोग मिल के रहते हैं। गोकुल में भोले लोग रहते हैं, मथुरा में चालाक लोग रहते हैं। इस कथा के माध्यम से समझें। मिला क्या? मथुरा वासियों को मिला क्लेश, चिंता। गोकुल वासियों को क्या मिला? आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। गरीबी भले ही रहे, ज्यादा धन नहीं है, सब 2-4 गायों में, 5 गायों में, 10 गायों में अपना जीवन यापन करते हैं, उतने में सारा गोकुल संतुष्ट है। श्री नंद बाबा के यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं। नंद बाबा की गायों का आंकड़ा भी कई जगह पर आया है, 9 लाख गाय। द्वापर में भगवान ने अवतार लिया, जहां अवतार लिया पालन हुआ वहां पे 9 लाख गायों की सेवा होती है। और जब राजा राम के रूप में अवतार लिया तब कौशल्या ने 9 लाख हार राम के जन्म की खुशी में दासी को भेंट किया था। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। अंतर हो गया शहर में और गांव में। काय का अंतर है? ये कर्मों का अंतर है, सोच का अंतर है। नंद ये सोचते हैं कि सारे के सारे जगत के प्राणी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। कंस क्या सोचता है? कंस ये सोचता है मैं आनंद में रहूं और सारे लोग, दुनिया के लोग मेरे गुलाम रहें। सोच में बहुत गंदगी है कंस के। मैं तो व्यासपीठ से एक ही बात कह रहा हूं और मैं उसी बात को जीना चाहता हूं और जीता हूं। हमेशा अपने स्टार बढ़ाने के लिए किसी को भी नीचा मत दिखाओ। किसी की कमियां ढूंढना, किसी की बुराइयां ढूंढने से अच्छा है कि अपनी बुराइयों को मिटाओ। दूसरे की बुराई ढूंढकर आप क्या कर सकते हैं? खाली बदनामी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। अपनी बुराई मिटाकर आप क्या कर सकते हैं? आप आनंद से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहा कोई व्यक्ति संसार में, तो ये प्योर स्पष्ट हो जाता है कि वही व्यक्ति बुरा है जो दूसरों की बुराइयों को हर समय निरीक्षित करता है। कल भी हमने कहा था कि बुराई, महात्मा बुद्ध ने समझाया अपने शिष्य को कि जब तक हमें दूसरे में बुराइयां दिख रही हैं तब तक हमारा जीवन बुरा है, और जब अपनी बुराइयां अपने आप दिखती हैं तब हमारा जीवन अच्छा है। तो ये सारी कथा सारी दुनिया सुन रही है। आप सुन रहे हैं कथा में, पंडाल में, घरों पर लोग सुन रहे हैं। तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि किसी की बुराइयों को क्यों खोज रहे हो?
किसी के जीवन में क्या कमी है, इस कमी को आप क्यों ढूंढ रहे हो? इसका मतलब है आपके पास में और कुछ नहीं है जीतने के लिए। आप कमजोर हैं और इसीलिए आप किसी की कमजोरी ढूंढकर उसे थकाना चाहेंगे। और ये क्या है? यह आपकी ही कमजोरी को व्यतीत करता है, दर्शन कराता है। इसलिए बलवान बनो, बलवान। और बलवान कौन है? जो अपनी सफाई करे, अपनी बुराई मिटाए, अपने आनंद की खोज करे, अपने सुख की खोज करे और उसके लिए प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे। किसी को हीन करने के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद हीनता का शिकार होता है। दुनिया में लोग जो है ना बुद्धि रखते हैं, सारी दुनिया ये जानती है। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है आपसे किसी और की, तो आप सुनते जरूर हैं और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, पर आप अंदर से ये भी जानते हैं कि ये आलोचना कर क्यों रहा है, ये किसी की बुराई हमसे क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। जिसकी बुराई कर रहा है, अगर वो बुरा है कोई व्यक्ति, तो ये भी अच्छा नहीं है, यह भी बुरा व्यक्ति है। तो आप किसी की भी बुराई करते हैं तो आप भी बुरे ही कहलाते हैं। और जब आप किसी की पीठ के पीछे किसी की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप लिख लो, आजमा लेना कभी भी, आप भी अच्छे हैं लोगों की नजर में, क्योंकि दूसरों की स्तुति करना ही हमारी अपनी मानवता है। किसी का घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, ये मानवता का अपमान है। पहले युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजाओं में, तो राजा महाराजाओं में युद्ध होते थे, आजकल भी होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखते होंगे एक दूसरे पार्टी के नेता एक दूसरे नेता की कमियां निकालेंगे, बुराइयां निकालेंगे, वीडियो वायरल करेंगे और न जाने क्या क्या बुराई करेंगे। और वो क्यों करेंगे? कि मैं जीत जाऊं, ये हार जाए, इसे अपयश मिले, मुझे यश मिले। अरे कुछ नहीं रखा है ऐसे यश में, क्योंकि ये यश ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत थोड़े दिन। अच्छा, आप अपने हाथों पे, मुंह पे घी रगड़ लो, घी रगड़ लो, कितनी देर चमक रहेगी उसकी। तेल रगड़ लो, कितनी देर चमक रहेगी। क्रीम कोई लगा लो, पाउडर लगा लो, कितनी देर चमक रहेगी। जैसे घी का, तेल का, क्रीम का चमड़ी के ऊपर असर थोड़े समय रहता है, ऐसे ही आपका छल कपट से, भेदभाव से आपने कुछ पाया होगा, उसका भी प्रभाव कम समय रहेगा। बाद में आप तो खाली डिब्बा ही हैं, खाली के खाली ही रहेंगे। थोड़ी देर जो आपने आडंबर कर लिया था, इधर उधर इधर उधर, 10 लोग अपने आप के साथ कर लिए थे, वो 10 लोग भी आपकी हकीकत जान जाएंगे, फिर आप अकेले पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी इस तरह का व्यवहार मत करो जो कंस कर रहा है। व्यवहार करो नंद बाबा जैसा। नंद के घर आनंद भये, उत्सव आए, तो नंद बाबा ने सबको पहले मौका दिया कि भाई मेरे घर लाला भयो है, आओ सब लोग आनंद लो, उसका दर्शन करो। कौन होगा इतना महान व्यक्ति? यस कृत्यम सर्वे ददाति ही स्त्रीणाम च पुरुषस्य येव सर्वग्रामीणाम पुण्याह पुण्य दीहताम। यशोदा मैया किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को और गोकुल वासियों को हमेशा यश प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है। इतनी बड़ी घर की महारानी है यशोदा, फिर भी गांव की ग्वालिन, ग्वार, गर्भिणियों को, सब गवार महिलाओं को, सब गरीब महिलाओं को यश दान करती है, उन्हें सम्मान कीर्ति दान करती है। उसका फल क्या मिला कि गांव की सभी महिलाएं यशोदा के लिए
अनेक दिन व्रत किए, उपवास किए, यशोदा का घर भर जाए खुशियों से, लाला आ जाए, पुत्र हो जाए। आज उन गोपियों का, उन ग्वाली, उन गरीब औरतों का संग मिला तो भगवान आ गए यशोदा के घर। आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे के सम्मान का नुकसान करना चाहो, दूसरे की कीर्ति में, उनके यश में, उनके चल रहे अच्छे कामों में आप विघ्न डालो, केवल ईर्ष्यावश, घृणावश, तो आप अपना भी नुकसान उतना ही कर रहे हो जितना सामने वाले का आप करना चाहते हो। जिंदगी में कभी भी आप देखना, आप किसी को गाली देते हो तो गाली आपके मुंह से निकलती है कब? जब वो गाली आपके शरीर में खुद पैदा हो जाती है तब। तो पहले गाली किसके पास आई? बोलने वाले के पास। घृणा पहले आपके पास आती है, फिर आपके पास से दूसरी तरफ जाती है जब जिससे आप करते हो। ईर्ष्या पहले आपका अंदर मन खराब करती, विचार खराब करती। अच्छा, सामने वाले को तो कभी कभी पता ही नहीं रहता कि ये ईर्ष्या कर रहा है आपसे, ये आपका घृणा हो रही है, आपकी ये चुगली करता है, आपको बुरा बोलता है, आपको गालियां देता है, आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा बुरा कहता है। तो कभी कभी तो समझता ही नहीं सामने वाले को, वो तो अपने आनंद में है, और जो करने वाला है, वो जो कर रहा है, वो उसमें लिप्त हो रहा है। होली खेलने के लिए आप रंग घोरो तो पहले आपकी वो रंग जो है ना, पहले आपके पानी को खराब करता है, फिर पात्र को खराब करता है। आप जिसमें भी बाल्टी में रंग घोरते हो वो बाल्टी खराब होती है। अब वो रंग जिस पे डालना है वो डालोगे, जब डालोगे, नहीं डाला तो कभी कभी तो वो रंग फैल ही जाता है, डल ही नहीं पाता है। तो रंग घोलते समय जैसे पात्र पहले खराब होता है, चुगली, चाटी, ईर्ष्या, घृणा, बुराई, आलोचना, बदनामी किसी की आप करते हैं तो आपका पात्र पहले खराब होता है, आपका चरित्र पहले बिगड़ता है, आपकी पहचान समाज में क्या जाती है उस पर आपको गौर करना है, ध्यान करना है। कंस के बारे में आप क्या सोचते हैं पांडाल में इस समय? 5000 वर्ष हो गए कंस को मरे हुए। 5000 वर्ष के बाद भी आप कंस के बारे में आप अच्छा नहीं सोच पा रहे। कंस के बारे में अच्छा सोचने वाला एक व्यक्ति पांडाल में नहीं है। अच्छा, बात गई, रात गई, कंस मर गया, अब तो छोड़ो उसका पीछा, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंस के जो अवगुण है, और सबसे बड़ा अवगुण कंस का क्या है? अपने खुद के सम्मान और सुख के अलावा उसे किसी का सम्मान सुख अच्छा नहीं लगता। लोगों की बुरी आदत क्या रहती है? अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी की बुराई करेंगे, किसी से। अरे पागलो, आप किसी के सामने बैठ के जब किसी की बुराई करते हो तो सामने वाला सुनते सुनते तुमको ही बुरा मानता है, तुम्हें अक्ल नहीं है तो क्या करे कोई। सामने वाला बहुत विशाल बुद्धि का है, ऐसे ही थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी किसी के पैर पूछते हैं समाज में। वो समझता है हम पूछ नहीं रहे और बिना पूछे कोई हमें अपने आप से कॉल खटखटा के बता रहा है, या हम बैठे ही सामने और हम बात कर रहे हैं और अपने आप ही चालू पड़ जा रहे हैं। कंस ऐसा ही था।
कंस की प्रवृत्ति जिसमें भी है वो कभी शांति से नहीं जी सकता, चैन से नहीं जी सकता। जिसमें वास्तविक अच्छे व्यक्ति की बुराई करने की, आलोचना करने की ठानी है, वो शांति चैन से जी नहीं सकता है। कौन है वो? कंस। कंस के साथ रहने वाले 10-5 बड़े बड़े राक्षस थे, वो भी ऐसे ही थे। कंस के साथ में कुछ आचार्य ब्राह्मण भी जुड़ गए थे, वो भी ऐसे ही बन गए। जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है, धीरे 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 धीरे। प्रभाव देखिए, नंद बाबा और यशोदा सबको आनंद और यश दान करते हैं, और कंस सबके आनंद को छिनाता है और यश को छिनाता है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि नंद आनंदित हो गए और कंस चिंतित हो गया। नंद को आकाशवाणी नहीं आई, नंद के घर में रूप आया कृष्ण का, और कंस को क्या मिला? आकाशवाणी मिली। कहीं से कंस को सुनने को मिला कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। अब कंस तू मरेगा, अब तेरा काल आ गया। भगवान श्री हरि के आने से गोकुल में परमानंद आ गया। एको वदिष्यामि एको न कक्षितम, येको पदम आगम्य गृहतो न ग्रामम, देवस्तलोकम परमार्तयो, आनंद भूतम च दर्शोति बालः। नंद के गांव गोकुल में, महावन में करोड़ों महात्मा संतों का आगमन हुआ, देवताओं का आगमन हुआ। देवता भी पधारे, महात्मा संत भी पधारे, और नंद जी ने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने आप आ रहे हैं गोकुल में। बोलिए, सारे लोग अपने आप आ रहे हैं, कोई नहीं बुला रहे नंद बाबा। नंद बाबा तो अपने घर में आनंद में झूम रहे, और उसी आनंद में जिनको आनंद चाहिए वो खुद ही आते हैं संसार में। है? आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए पांडाल में, आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए आश्रम में, आपको आनंद चाहिए तो आप आ गए वृंदावन में। ऐसे ही नंद के घर आनंद बरस रहा है, तो जिनको आनंद चाहिए वो सब नंद के यहाँ पहुंच रहे हैं। आपकी तरह ही आनंद लेने पहुंचे सब लोग, सब देवता पहुंचे गोकुल में आनंद लेने के लिए, क्योंकि जहां देवों के देव भगवान श्री हरि पहुंचते हैं, वहां सब देवता पहुंच जाते हैं, वहां देवताओं का वास हो जाता है। आप किशोरी सेवा धाम में श्री राधा माधव मंदिर में जाते हैं, शाम को आरती होती है। जब आप आरती करते हैं तो आप देखते हैं, हम लोग जो है खाली राधा माधव की मूर्ति लाए जयपुर से, उसके अलावा राधा माधव जैसे पधराए, प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद आप देखो राधा माधव मंदिर में और कितनी सारी मूर्तियां आके रखी हुई हैं। कहां से आ गई, कौन रख गया, क्या हो गया? एक महापुरुष का, एक पदम पुरुष का चरण पड़ जाने से वहां अनेक भक्तों का चरण हमेशा पड़ता रहता है, वहां हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती, आनंद के कार्य हमेशा वहां होते रहते हैं, छटाएं बरसती रहती हैं, आनंद बरसता रहता है। सब देवता भगवान का दर्शन कर गए और अपने लोक को चले गए, स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग में जाकर के कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी को संदेश सुनाया। महादेव, जिनका आप ध्यान धरते हैं, जिनका आप भजन करते हैं, वो भगवान श्री हरि मानव अवतार लेकर श्री गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बाल लीला कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए उन्हें बाल लीला करते करते। शिव, हम उनके चरणों का दर्शन करके आए हैं, भगवान के बाल रूप का, आप भी दर्शन कर आओ। शंकर भगवान को जैसे ही संदेश मिला भगवान के बाल रूप का,
शंकर भगवान तत्काल माता पार्वती को अनुमति लेकर के धरती की ओर चल पड़े, गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचे शंकर भगवान। कैसी नीत निभा रहे हैं, कैसी प्रीत निभा रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान अगर चाहते तो डायरेक्ट मिल सकते थे कृष्ण जी से, पर क्या रीत और नीत है, डायरेक्ट नहीं मिले। उन्होंने ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को मान प्रदान किया। ग्वालों से पूछा, गोपियों से पूछा, यशोदा मैया से भी जाना कि मेरे परमात्मा श्री हरि आए हैं, उनका दर्शन कराओ। ग्वाल बाल समझ नहीं पाए, यशोदा समझ नहीं पाई कि ये बाबा किसकी बात कर रहे हैं, कौन हरि कौन नारायण। यहाँ कोई हरि कोई नारायण नहीं है बाबा, यहाँ तो हमारे घर लाला भयो है, लाला। शंकर भगवान ने फिर कहा, वही हरि है, वही नारायण है, उन्हीं लाला के दर्शन कराओ। शंकर भगवान को दर्शन कराने के लिए यशोदा मैया ने कहा, बाबा 2 दिन के बाद आना। अभी हमारे लाला ने स्नान ध्यान ना किया, अभी हमारा लाला प्रसव में है, सूतक में है। हमारे गोकुल की परंपरा ऐसी है कि जब तक हम बालक को 6 दिन का होके सप्ताह न पूरा हो जाए, तब तक हम उसे स्नान ध्यान सजा धजा कर तैयार नहीं करते, तब तक हम उसे किसी का दर्शन नहीं कराते। और आप तो साधु बाबा हैं, साधु बाबा को तो हम कैसे दर्शन कराएं? आप परसों आना बाबा। शंकर भगवान ऐसे देवता नहीं है, ऐसे भक्त नहीं है जो परसों आने के लिए चले जाएं। एक बार भगवान के दर पर आ गए तो फिर भगवान से मुलाकात हो जाए तभी जाएं, तब तक दर मत छोड़ो। शंकर भगवान तो कुछ ऐसा ही कहते हैं, तेरे दर पे आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा, ओ दर्शन करके जाऊंगा, नहीं मैं मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा मैया भी बाबा से लड़ पड़ी, बाबा तुम जिद मत करो, लो दक्षिणा लो, ये सोने के सिक्के ले जाओ और ये मेरी तरफ से बधाई, लाला को आशीर्वाद दो और बाद में आओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी ये सोना चांदी हीरे मोती ये सब किसी और को दिखाओ। सोना चांदी हीरे मोती हम मांगते तो हम इतनी दूर काहे को आते, हम तो अपने घर भजन करते वही मांग लेते। ऐसा नहीं है यशोदा कि हमारे हरि से मुलाकात नहीं है, हरि से मुलाकात तो है, पर आज तक हमने अपने हरि को चतुर्भुज रूप में देखा है। आज हम उन्हें 2 हाथों में 2 पैरों में और पालने में देखना चाहते हैं, इस आशा को लेकर आए हैं मैया। इसीलिए जिस घर में ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बाल गोपाल का जन्म ना हो तो घर बड़ा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। बाल गोपाल का दर्शन हमेशा आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, हर्ष उल्लास देता है। और जिनके घर में बाल गोपाल नहीं है तो उनको चिंता, टेंशन, परेशानी, रोना धोना ये सब रहता है, क्योंकि उस रूप में आनंद का वास है। इसीलिए अनुसुईया का धर्म बचाने के लिए भगवान तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए थे, जिससे अनुसुईया का धर्म ना जाए। इसलिए किसी भी स्त्री का धर्म ना जाए, इसलिए भगवान उसके घर बालक बन के आ जाते हैं, उसे मां बना लेते हैं, उसकी गोद को यश दे देते हैं, ममता दे देते हैं, स्त्रीत्व दे देते हैं।
जिनको भी बाल गोपाल की कमी है वो बाल गोपाल की कथा करो, कथा गाओ, कथा सुनो, गाया सेवा करो, दान करो, बाल गोपाल आ जाएगा घर में। नंद बाबा तो यही करते थे। नंद बाबा दान बहुत करते थे। उस दान की मेहरबानी है कि भगवान आए। राजा बलि दान बहुत करते थे, उसकी मेहरबानी है कि बामन भगवान उनके घर आए। तो भजन से भगवान आएंगे, वैसे दान से भी भगवान हमारे घर आ जाते हैं। दान में बड़ा यश है, दान में बड़ी कीर्ति है बंधुओं। भगवान की पूजा क्यों होती है? क्यों? कारण बताओ। भगवान की पूजा का एक ही कारण है मेरे दिमाग में, और वो क्या पूजा का कारण एक क्या है? दाता एक भिखारी सारी दुनिया, ये है कारण। भगवान जैसे दाता हैं उनकी नकल हम भी करें। हम दाता बने न बने पर दानी जरूर बने। देवताओं की पूजा क्यों है? पूजा का एक ही कारण है, देवता देते रहते हैं। सूरज रोज रोशनी दे रहा है बिना फीस के, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, औस अमृत दे रहा है बिना फीस के, हवा हवा दे रही है बिना फीस के, धरती रहने को जगह दे रही है बिना फीस के। आप जानते हैं महाराज, एक कमरा भी भाड़े पे ले लो रहने के लिए, आपको क्या भरना पड़ेगा आप सब जानते हैं। और सारी धरती फ्री में मिली हुई है हमको। जहां भी रास्ता दिखे आपको वहीं पे अपनी गाड़ी चलाओ, जहां रास्ता दिखे वहीं से पैदल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पूरे ब्रज 84 में आप घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, कोई चार्ज नहीं है। और आप किसी की कार लेके घूमेंगे तो चार्ज लगेगा। चाहे मित्र की गाड़ी हो, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे तुम्हारी खुद की खरीदी हो, बिना डीजल पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, चार्ज लगेगा। पर भगवान ने तुम्हें जो गाड़ी दी है शरीर रूपी, इसमें कोई चार्ज भगवान नहीं लेते तुमसे, ये गाड़ी मुफ्त है तुम्हारे पास। पर इसके बदले हमने क्या दिया भगवान को? कुछ नहीं दिया। यशोदा मैया ने थोड़ी देर भगवान को अटकाया दर्शन देने से। कृष्ण भगवान श्री गोपाल जी 4 दिन के थे, आज तक अभी मुंह आंखें नहीं खोला था। आज शंकर भगवान को द्वार पर देखा तो भगवान ने नेत्र खोले और मुंह भी खोला। क्या समझाना चाहती है कथा? कथा ये समझाना चाहती है कि जब भी तुम सुबह नेत्र खोलो रात में सोकर, तो सामने भगवान होने चाहिए, तब नेत्र खोलो। अगर ऐरा गहरा नत्थु खैरा घूम रहा हो तो और बंद कर लो नेत्र, 5 मिनट और करवट बदल लो, पर नेत्र जब ही खोलो जब कोई अच्छा दिखे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। आप भी ऐसा कर लो, घर में क्या जाता है, इसमें कौन सी फीस लग रही है? फ्री का सौदा है। अच्छा, मेरे कहने से 3 महीने का ऐसा कोर्स करके देखो, ज्यादा मत करो। 3 महीने ऐसा नियम धारण कर लो कि सुबह उठना है, इनका पैर छूना है, इनका पैर छूना है, इनका पैर छूना है। ऐसा करके देखो। अगर आपको ऐसा लगे कि घाटा पड़ गया तो छोड़ दो, और ऐसा लगे फायदा हो रहा है तो और पकड़ लो, करते रहो। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, जिंदगी भर कोशिश करो कि गुरु जैसा कोई मिल जाए, माँ जैसा कोई मिल जाए, पिता जैसा कोई मिल जाए, उसको भी प्रणाम कर लो। हमारी तो सनातन हिंदुओं में संस्कृति ऐसी है, सभ्यता ऐसी है
कि हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय श्री कृष्ण राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। ये हमारी तो संस्कृति ऐसी है, हमारे हिंदुस्तान की रिवाज ऐसी है, परंपरा ऐसी है। क्यों? इससे ही हिंदुस्तान को आयु प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा है जिसमें चरण छूने की परंपरा है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है। सारी दुनिया में क्या परंपरा है? सेकंड करने की, हाथ मिलाने की। बाप बेटा हाथ मिला रहे, माँ बेटा हाथ मिला रहे, मम्मी बेटी हाथ मिला रहे, पति पत्नी तो ठीक है, बोलो। अरे हाथ मिलाने की परंपरा हमारे देश में भी है, पर हमारे देश में हाथ मिलाया जाता है बराबरी में, कहां? अखाड़े में पहलवानों के। कौन कौन जानते हैं अखाड़े के बारे में? सब जानते हैं कि हाथ खड़ा करो, जो नहीं जानते वो मत करो। हमारे यहां पहलवानों को बराबरी में कुश्ती के लिए हाथ मिलाया जाता है। तो इसका मतलब है पहलवान छोड़ दो, बराबरी में हाथ ठीक है, पर मम्मी और बेटी में तो बहुत अंतर है, पापा बेटे में अंतर बहुत है। भाई पति पत्नी हाथ मिला लो चलेगा, हाथ जोड़ लो चलेगा, पर मम्मी पापा में तो फर्क है, उम्र का फर्क है, विचारों का फर्क है, अनुभव का फर्क है, और संबंध का फर्क है, पद गौरव का फर्क है। तो चाहिए मात पिता गुरु नावे माथा, फर्क है। शंकर भगवान को यह प्रतीत हो गया कि दर्शन नहीं होने देगी ये ममता, ये माया। यशोदा मैया बीच में आढ़ा पड़ गई है, मध्यस्थ बन, दोनों देवताओं का मिलन नहीं हो रही दे रही। भगवान ने रास्ता निकाला। कौन रास्ता निकाले? भगवान। कौन से भगवान ने रास्ता निकाला? जो 4 दिन के छोटे पालने में है, जिनको रास्ता खुद नहीं पता दुनिया का, उन्होंने रास्ता निकाल दिया, शंकर का रास्ता। और रास्ता कैसे निकाला? भगवान ने जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी ग्वाल वाल गोपियां दौड़कर पहुंची, नंद बाबा भी आए, सब आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? सबने कहा न जाने कैसे अचानक रोया लाला, अब तो चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। तो सबने कोशिश की लाला को छुपाने की, मनाने की, पर चुप नहीं होते, रोए जा रहे। अंत में कुछ बूढ़ी गोपियों आई, उन्होंने कहा अरे यशोदा काहे को परेशान हो रही है? जिस बाबा से तू दर्शन नहीं कराना चाह रही थी वही बाबा है ऐसा कि उसके चरणों की रज तेरे लाला के माथे पे लगा दे। साधु महात्मा तपस्वियों के चरणों की रज माथे पे लगने से नजर गुजर उतर जाती है, सब दोष निकल जाते। मैया काहे को? घर पे वैद्य मारी माँ, जब घर पे ही वैद्यनाथ आया हुआ है तो बालक क्यों बीमार पड़ा है, क्यों रो रहा है? ले चल बाबा के पास। यशोदा मैया लाला को बाबा के पास लेकर आई। शंकर भगवान का परम दर्शन हुआ, चरणों को देखा, चरण चूमे, लाला का रोना बंद हुआ। मैया ने पदरा उठाया, कन्हैया का दर्शन किया, नेत्रों का खिलखिला करके भगवान हंसने लगे। शंकर भगवान ने घोषणा कर दी ये सच्चिदानंद नारायण है यशोदा मैया। अरे ग्वाल वाल गोपियों, ये त्रिलोकीनाथ संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर शंकर भगवान विदा हो गए। यशोदा मैया बड़े आनंद में है। आज बाबा ने घोषणा अच्छी कर दी है कि धर्म की स्थापना करने आया है बालक, अधर्मियों को मारने के लिए आया है बालक। और ये बालक प्रेमी जनों का ही रहेगा, अधर्मियों का नहीं रहेगा। सारे बाल गोपाल जिन्होंने बाबा की भविष्यवाणी सुनी, गोकुल में चर्चा होने लगी। कोई कह रहा है अरे वो बाबा ब्रह्म बता रहा था, कोई कह रहा है नारायण कह रहा था, किसी ने कहा ये त्रिलोकीनाथ है। सबने अलग अलग बताया।
जैसा सुना वैसा बताया। पूरे गांव में भगवान के बारे में अलग अलग चर्चा हो गई। भगवान को एक जैसा कौन मानता है? यहां तो कोई है नहीं पंडाल में। एक गांव में हाथी आया, और जिस गांव में हाथी आया उस गांव का मुश्किल क्या था? उस गांव की मुश्किल ये थी, उस गांव में कोई भी आंख वाला नहीं था, सब अंधे थे। पूरे गांव में अंधे लोग। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हल्ला मच गया। अब अंधे लोग बोले भाई कैसा होवे हाथी, होता कैसा है? आंखों से दिखता नहीं अब हाथी। तो हाथी वाले ने सारे गांव वालों के हाथ पकड़े। मैं अंधा आया, मेरा हाथ पकड़ा, हाथी पे टच कराया, किसी को पूंछ के पास पकड़ाया, किसी को पैर के पास पकड़ाया, किसी को सूंड के पास पकड़ाया, किसी को पीठ पे पकड़ाया कि ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी, ऐसा होता हाथी। पूरे गांव के लोगों ने हाथी को हाथों से देखा, और बाद में जो लोग नहीं गए थे हाथी देखने, उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो देखा है हाथी, कैसो हाथी? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा हाथी ऐसा है। कैसा? तो कहा ऐसो हाथी हो, लौकी जैसो, और उस पे बाल से लग रहे थे, ऐसा हाथी था। एक आदमी ने सूंड पकड़ी, उससे पूछा कि भाई कैसा था हाथी? तो उसने कहा ऐसा था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा था, लंबा लंबा सा। एक ने पैर पकड़ा, तो उसने कहा कैसा था हाथी भाई? तो उसने कहा भाई हाथी ऐसा तो हमारे घर के खंबे जैसो। किसी ने पीठ पकड़ी, तो भाई हाथी कैसा था? तो कहा हमारे घर में ऐसा था जैसे गेहूं की बोरी भरी धरी है। किसी ने उसका दांत पकड़ा, हाथी कैसा था? तो कहा हमारी दीवार में जो खूंटी लग रही है ऐसो हाथी हो। इसका मतलब सीधा है, ये सारी दुनिया, जितनी दुनिया है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सारी दुनिया को मोतिया बिंद हुआ है, इसलिए कुछ भी सही दिखाई देता नहीं है। परमात्मा के बारे में सारी दुनिया का भ्रम है। क्या भ्रम है? जिसने जैसा देखा वैसा बताता। भगवान कैसा? ऐसा। भगवान कैसा? ऐसा। भगवान कैसा? ऐसा। सारी दुनिया भगवान के बारे में एक मत कभी हो सकती नहीं है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि तुलसीदास कह रहे हैं भयो मोतिया बिंद, सारी दुनिया को मोतिया बिंद हो गया है। तो कहा इसका मार्ग क्या है? सही भगवान कब पता चलेगा? तो कहा मोतिया बिंद का इलाज कराओ। तो मोतियाबिंद का इलाज कैसे होगा? कौन सी दवा लगाई जाए? तो गोस्वामी ही दवा बताते हैं। गुरु पद रज मंजुल अंजन, ये है भैया मोतियाबिंद की दवा है। गुरु पद रज मंज, गुरु के चरणों की रज आंखों पे लगे, माथे पे लगे, तब जाकर क्लियर होगा कि ब्रह्म कैसा है, हाथी कैसा है, संसार कैसा है। अपने आप तो हाथी की पूंछ जैसा ही दिखेगा भगवान। इसीलिए जिंदगी में जरूर चाहिए आपको, कहा संतों की चरण रज लगाओ, लाला चुप हो जाएगा। वही किया, चुप हो ही गए भगवान। भविष्यवाणी करके शंकर चले गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन आया छठवीं का। मैया ने न्योता दे दिया लाला को स्नान कराने का। आज लाला के हाथों से ही छठी पूजन होगा। गाय के गोबर का मान बढ़ाया जाएगा, गाय के मूत्र का मान बढ़ाकर लाला को स्नान कराया जाएगा। सारी गोपियां आ गईं। आज योगा योग ऐसा था, अमावस्या की रात्रि कंस की बुद्धि खराब हो गई। कंस ने पूरे ब्रज में राक्षसों को फैला दिया। सारे बच्चे मार दो, गोकुल में कौन जाएगा? एक स्त्री की मदद ली कंस ने।
हालांकि स्त्री का भी अंत होता है, पर हां, स्त्री किसी हद तक जाकर के किसी का नुकसान कर सकती है। स्त्री के अंदर जितने लक्षण होते हैं उतने कुलक्षण भी होते हैं। स्त्री का सबसे बड़ा स्वरूप स्वभाव क्या है? वो बहकू बहुत होती है, बहक बहुत जल्दी जाती है, और इतनी जल्दी बहक जाती है कि वो पीछे को भूल जाती है कि मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है, मैं किसके साथ रहती हूँ, मेरा कौन पति है, मेरा कौन पिता है, मेरा कौन भाई है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। वो ये सारी चीजें किनारे कर देती है। जब उससे कोई बहकाता है तो बहक ही जाती है। पूतना बहक गई। कंस ने पूतना से कहा, वो तेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। पूतना का कोई हिसाब बाकी था पिछले जन्मों का। भागवत के आचार्य विद्वान कहते हैं पूतना का नाम रतनमाला था, पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो काल्पनिक या अनुमानित ही बातें हैं, पर इतना जरूर है कि पूतना का कोई संस्कार जरूर भगवान से जुड़ा था, इसीलिए वो भगवान के प्रति आकर्षित हुई और ढूंढती हुई कंस के पास पहुंची और भगवान को मारने के प्लान से गोकुल पहुंची। चलिए कथा को ऐसे ही पूरा कर दें। भगवान को मारने के लिए कोशिश पूतना ने की, आंचल का, ममता का, मोह का सहारा लिया, प्रेम का, प्रीत का सहारा लिया। अंत में ममता मोह सब नकली था, अंदर तो विष भरा हुआ था उसके, क्योंकि वो जिस भाव से आई थी वो भाव नकली था, उसके अंदर जो था वो असली, वो गुप्त था। और इसी तरह महिला किसी का नुकसान कर सकती है। वो प्रेम के जाल में फंसाएगी, मोह के जाल में फंसाएगी, ममता के जाल में फंसाएगी, या किसी ऐसी भावना में डाल देगी कि पुरुष बहुत जल्दी लालचित हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। और ये जीव की फितरत है, महिला की क्या पूरे मनुष्य समाज की, अपना मन प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। पूरे मनुष्य समाज का दोष है ये। पर श्रीमद् भागवत कथा, और मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर का गलत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर मनुष्य की एक इच्छा हो तो उसे तो भगवान ही पूरा कर देगा। मनुष्य की अगर 2 इच्छा हो तो भगवान पूरा कर देगा। मनुष्य की 3 इच्छा हो भगवान पूरा कर देगा। मनुष्य की 100 इच्छा हो तो भी भगवान पूरा कर देगा। महाभारत की कथा कहती है कि शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने माफ कर दी तो 100 इच्छा पूरी कर दी। पर मनुष्य की इच्छा तो करोड़ों अरबों असंख्य है, कैसे भगवान पूरा करेगा? इसीलिए इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का समन आदमी को महान बनाता है, बड़ा बनाता है, सुंदर बनाता है, बलवान बनाता है, ज्ञानी ध्यानी योगी जति सब कुछ पैदा कर देता है। इंद्रियों का जतन कर ले, इच्छाओं का समन कर दे, सारी चीज तुझे प्राप्त हो जाएंगे। इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इंद्रियां बेकाबू हो जाएं, मन बेकाबू हो जाए, इच्छाएं बेकाबू हो जाएं, तो आपको रोज फिर टेंशन लेना है, रोज टेंशन लेना है? अच्छा, किसी आदमी के पास में न जाने कितना सम्मान है, उसको हर बात में अपमान लगता है। अब ऐसे पागल लोगों के लिए कहां से लावे सम्मान? हर बात में अपमान। हर बात में अपमान समझना नहीं तो कभी सम्मान मिलने वाला नहीं है। खाली सम्मान की भूख लेके तड़पते रहोगे सम्मान के लिए, पर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता, ये तो भगवान के हाथ में। मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ हानि जीवन मरण ये भगवान के हाथ में। ये किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। मांगने से थोड़ी सम्मान मिलता है। अरे भाई, हमें गुरुजी कहो,
हमें गुरुजी कहो, हम तो नहीं कह रहे तुमसे। हमारे चरण छुओ, हम तो नहीं कह रहे। हमें माला पहनाओ, हम तो नहीं कह रहे। कहने से नहीं होगा ना, ये चाहने से नहीं होगा। भगवान चाहेंगे तो आपको वो सम्मान मिलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इच्छा से परमात्मा की से 6 चीजों के बारे में नाराज नहीं होना कभी। हानि हो जाए नाराज नहीं होना, लाभ हो जाए बहुत खुश नहीं होना, ये सब भगवान की वजह से हुआ। मर गए ज्यादा दुखी नहीं होना भगवान, जन्म लिया ज्यादा खुश नहीं होना भगवान, कहीं अपमान हो गया ज्यादा नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना भगवान। सम्मान मिल जाए गदगद हो जाओ, ज्यादा इतराना मत भगवान। यहां सब जगह भगवान ने करवाया है, सम्मान को पाके इतराओ मत। और अपमान कुछ होता नहीं है। क्या है अपमान? आदमी छोटा नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना है। आप देखते हैं दिन भर एक टाइम ऐसा होता है 24 घंटे में कि लोग पैर छूने के लिए, हमारे चरण छूने के लिए तड़फते हैं, लाइन लगा के परेशान होते हैं। और उसी दिन भर में एक टाइम ऐसा होता है कि मैं फ्री में उनके पास खड़ा रहता हूं, फ्री में मैं उनके पास जाके खड़ा हो जाता हूं। ये उनका भाग्य। जो बरसों से नहीं मिले महात्मा, वो मिले आज। सपने जैसा लग रहा था उनको, और आज वो सपना ऐसा पूरा हो गया कि हम उनके पास खड़े हैं, उनसे बतरा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे। तो उससे क्या मैं छोटा हो गया है? किसी भी आदमी सामान्य के पास में जाके खड़े होके काम करवा के उसके साथ बैठ के बोल के, तो क्या उससे छोटा कैसे हो जाएंगे? छोटा नहीं हो जाएगा है? सूरज बाथरूम में रोशनी छोड़ता है रोशनदान में से, खिड़की में से, तो क्या सूरज गंदा हो जाता है? बस। तो सूरज के लिए खिड़की तक खोली है, हवा के लिए खिड़कियां खोली हैं, काहे के लिए खिड़की लगाई हैं? तो हवा आएगी जाएगी, सूरज आएगा जाएगा, पर देवताओं का कुछ नहीं अशुद्ध होता, कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी महानता अपने दिल दिमाग में बना के रखना चाहिए। कभी भी छोटापन नहीं होता है? अच्छा बोलो, आप आगे बैठ के जरा कथा सुन रहे हैं तो आप कौन से राजा महाराजा हो गए? और आपको उठाकर थोड़ा पीछे बिठा दिया जाए तो कौन से कंगाल हो जाएंगे? पंडाल वही है, सब वही है। पर इतनी सी बात को लेके अगर आप दुखी हैं तो आपको सुखी करने के लिए कोई फार्मूला दुनिया में पैदा हुआ नहीं है। फिर आपको बहू से दुख, बेटे से दुख, नाती से दुख, पति से दुख, मुझसे दुख, उससे दुख, फिर कोई सुख देने वाला कौन है दुनिया में बताओ? अरे सुख देने वाले के पास में आए हैं तो वो सुख देने वाला ही है, पर अपनी व्यवस्था अच्छी करो, अपना नियोजन अच्छा रखो, सारे समाज को, सारे भक्तों को, सारी दुनिया को देख के चलो, अच्छा हो जाएगा। तुम कोई स्पेशल नहीं है दुनिया में, ऐसे तुम आए हो ऐसे सब दुनिया आई है। स्पेशल बनने के लिए आदमी को कर्म स्पेशल करने पड़ते हैं, उत्तम उत्तम कर्म करने पड़ेंगे। सोच को बड़ी बनाओ, दिल को भी बड़ा करो। मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूं, कोई महापुरुष हमें ये कहे, ओ भाई उठो, उठ, मैं तो ये कहता हूं कि उठ कह के भी हमारी ऊपर दृष्टि हुई महापुरुष की, हमारा कल्याण हो गया। मैं तो इस भाव वाला, कम से कम हमारी ओर ध्यान तो आया किसी का, कैसे भी करके। अरे महापुरुष, महात्मा ने यहां से उठा के यहां बिठाया, क्या मालूम उसमें क्या 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 कल्याण छुपा है, क्या लीला छुपी है? अरे यहां मत बैठो, यहां से वहां बैठो। महात्मा ने अगर ये कहा है तो इसमें कोई न कोई राज है, कोई न कोई कल्याण है, कोई न कोई अच्छाई है, और तुम्हारा कोई भला छुपा हुआ है। समझना है तो बहुत कुछ है, नहीं समझना है तो हर बात को उल्टा ले लो, हर बात का अर्थ उल्टा कर लो। सीधा करना है तो बहुत कुछ है, और सीधा नहीं करना है तो सब बात में उल्टा निकाल सकते, हर बात का उल्टा अर्थ है। दिल खोल के भजन करो, दिल खोल के नाचो। भगवान ने पूतना का भी वध कर दिया,
कुल मिलाकर मैंने आज इतनी कथा सुनाई, भजन नहीं गाया अभी तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि कंस और पूतना दोनों की दुर्गति हो रही है, देख लो। 6 दिन का बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, दोनों अपयश के शिकार हो गए। चाहे पूतना का कल्याण भगवान ने किया, पर पूतना को अपयश मिला है। पूतना नाम सुनते ही लोग बिल्कुल सम्मान नहीं करते औरत का। आपसे पूछा जाए पूतना कैसी थी तो आप क्या बताएंगे? कैसी थी पूतना, बताओ। तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? पूतना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा, यशोदा कैसी थी तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो पूतना का कल्याण भगवान ने किया, बड़ी बात। देखो, मुक्ति कर दी पूतना की, वैकुंठ दिया, अपना धाम दिया। पर अपना धाम देके भगवान उसे अपयश दिलाए, कीर्ति दिलाए नहीं। भगवान ने धाम दे दिया अपना, पर कीर्ति नहीं दी। मानव समाज में अवतार लेकर, मनुष्य का जन्म लेकर के कीर्ति बहुत जरूरी है, यश बहुत जरूरी है। संसार में अगर आप दुनिया में आए हैं और आपका यश नहीं है, संसार में अगर कीर्ति नहीं है, तो मानव के शरीर में आना व्यर्थ है। ये राम कृष्ण यही कह रहे हैं। राम जी का यश, राम जी की कीर्ति, कृष्ण का यश, कीर्ति, यही तो भागवत गाई जा रही है। और भागवत क्या है? उनकी कीर्ति है, उनका यश गाया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा गाई जा रही है। तो आपको भी इन कथाओं को सुनने से उनके जैसा कुछ खड़ा करना है, जो आपके न रहने के बाद भी आपके गीत गाए जाएं, आपके भजन बनाए जाएं, आपकी सोच और चिंतन के व्याख्यान किए जाएं, आपके श्रृंगार के भजन गाए जाएं। अब बताओ, पूतना को एक गीत बता दो पूरी दुनिया में है? पूतना का गीत है कि भैया कोई अलीगढ़ में, इगलास में नहीं है? और कृष्ण जी के बहुत सारे। अच्छा बोलो, कंस के गीत बताओ, कंस को गीत। रावण को कोई गीत हो? रावण को, राम के हजारों करोड़ों गीत हैं। अच्छा है तो है, पर रोज बना लो, गा लो, कुछ भी राम के बारे में गाओ बजाओ। रावण के बारे में क्या कहना? रावण के बारे में एक गीत तो है, कंस के बारे में एक गीत तो है, मेरे दिमाग में आया है, उसको तो गा सकते तुम। फिल्म को गीत है, पर वो है हो तू तक तूतिया दही जमा। ऐसे लोगों के लिए ये ऐसे गीत अच्छे बस है। अच्छा देखो, ऐसी लाइन याद आना ये भी तो चमत्कार ही है ना। कथा में व्यासपीठ पे इतनी सारी खोपड़ी है, तुम्हारी खोपड़ी में क्यों ना आयो फिर ये? बोलो कैसी लगी लाइन रावण के बारे में? पंडित जी कैसी लगी? वो तू तक तोतली भाषा में गाली है ही। तो ये ऐसे जो डफर लोग पैदा हुए संसार में, उनको कभी भी गाया जा सकता नहीं है। और राम जी के बारे में क्या गीत है? राम जी के बारे में सुनो। राम जी के बारे में तो ऐसा गीत है कि गायक लोग, कवि लोग, महान ऐसे ऐसे लिख के गए हैं कि आपको ये गीत की लाइन सुनाते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। कितना यश है राम जी में, कृष्ण में। वो भजन गाने के लायक, वो गीत गाने के लायक ही नहीं जिसमें राम और श्याम ना हो। आपके लिए भी कुछ ऐसी पंक्तियां बने बाद में, ऐसा कुछ कर जा।
दो बात आपके बारे में भी सही लोग गाएं। राम के काल में राम की आलोचनाएं हुई, बदनामी हुई। कृष्ण के काल में कृष्ण की आलोचनाएं और बदनामियां हुई। पर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन को गाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि जिस बोल। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आधा आ रहा है ना, उसको पूरा कर राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। बहुत सारी बातें हैं इस भजन में उपदेशक। राम जी का नाम भजन में ना हो उस भजन को मत गाओ। राम के बगैर गीत भजन शब्द श्लोक सब फीके। भाई कितना बैरी हो कोई भेद छुपाना ना चाहिए। हाँ भाई कितना बैरी हो कोई भेद छुपाना ना चाहिए। और तिरिया कितनी प्यारी हो सब भेद बताना ना चाहिए। शाही तिरिया कितनी प्यारी हो सब भेद छुपाना ना चाहिए। हरे राम 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 हरे श्याम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम राम
हरे राम राम राम। ऐसा कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती माता का कर्ण वाला जो सच है जो कुंती माता ने छुपाया, उसके ही फलस्वरूप धर्मराज ने श्राप दिया था स्त्री जाति को। इसीलिए शायद गीत वालों ने ये पंक्ति लिखी है, 100 बातों में से 10 बात पत्नी को न कहें, 90 तो कहें। वो भी घर की मालकिन है, घर को चलाने में सपोर्ट है उसका, पर सब बात बतानी ना चाहिए। कुछ बात ऐसी हैं जो औरत के पास जाने से बाहर जाएंगी, यहां जाएंगी। दूसरा इसका मीनिंग ये भी है कि औरत का दिल कमजोर होता है, कोई बात ऐसी होती है घबराने वाली, तो वो बातें औरत को ना बताएं जिससे घबराहट हो, कुछ और हो, टेंशन हो। एक मीनिंग नहीं है, हर बात के पीछे एक मीनिंग नहीं लेना। बहुत सारे कारण होंगे इस गीत की पंक्ति के पीछे। यह देश स्त्रियों की इज्जत करता है और उन्हें सर्वोपरि मानता है, फिर भी सब भेद बताना ना चाहिए, और सब भेद बताना ना चाहिए, सब भेद बताना ना चाहिए, सब भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटा कितना बढ़िया हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना बढ़िया हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। एक बात आप बहुत बढ़िया कही है, बेटी कितनी अच्छी हो, घर घर पे घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी अच्छी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सच्चे दरबार की जय।